सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का डे 6 और सेकंड एपिसोड आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा सेशन है। आज करवाऊँगा मोबिलिटी और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सबको। उसके बाद फिर एक पर्सनल ट्रेनिंग सेशन है। देन मैं जाऊँगा थोड़ी देर वॉक करने के लिए। वॉक क्योंकि बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है बट फैट लॉस में बहुत हेल्प कर सकती है आपको। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी स्टेडी स्टेट कार्डियो, तो वो आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द डे। सो सेशन हो गए और अपना रेस्ट भी हो गया। उसके बाद आराम कर लिया। अब करेंगे अकेले रहते हुए कैसे बचेंगे। हम लोग कपड़े ये होता है मेरा नॉर्मल लाइफ के समय। अगर ज़्यादा चाहते हो फिर कपड़े भी बहुत अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत कर ये छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, अपना खाना बनाना, चीज़ें हमें एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हैं, आप एक्टिविटी बन जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा फैट लॉस में या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा अच्छा लगता है शुरू आलस आता है। मतलब मैं इतना आलसी हूँ, मैं इससे देर तक अपने कपड़े में धो लेता हूँ, 2 बार भी मैं धो करें तो स्टार्ट हो। ऑलराइट गाइज, सो साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। अब नहाते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो नहाना धोना डन। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी असल में मैं चल रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे गाइज। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि जिनको नहीं पता, मैं दिन के 16 घंटे भूखा रहता हूँ और 8 घंटे के अंदर मैं अपना जितना भी न्यूट्रिशन कंज्यूम करना होता है वो करता हूँ। सो हाउ डज इट वर्क फॉर मी इज़ कि मैं अभी टाइम पूरा है 3:15 के 3:30 हो रहे हैं। सो 3:30 पौने 4 बजे के करीब मैं अपनी पहली मील लेता हूँ, या आप मान लो 4 बजे मैं अपनी पहली मील ले रहा हूँ। 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैं खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस कि अगर मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसमें 4 मील लेते हैं। तो 4 मील अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपके पास उतना विंडो नहीं होता, बिकॉज उसमें फिर भी आप अपना कैलोरी कंजप्शन ओवर ईट कर सकते हो, राइट। बट अगर आप मैं जो करता हूँ, मैं 2 मील्स लेता हूँ। अभी मैं 1 मील लूँगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं पूरा अच्छे से खाऊंगा, मतलब पेट भर के खाता हूँ मैं फुल। फिर मेरी एक पोस्ट वर्कआउट मील होती है जिसको मैं काउंट नहीं करता, और पोस्ट वर्कआउट मील के बाद मैं जो लेता हूँ वो रात का डिनर करता हूँ। ठीक है, डिनर के बाद माइट भी और मे बी नॉट, मैं दूध में थोड़ा सा प्रोटीन ले लेता हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही मील्स होती है अपना कैलोरी कंजप्शन पूरा करने के लिए। तो चाहे मैं कितना भी खा लूँ, मैं उसमें ओवर ईट नहीं कर सकता, अपने कैलोरी गोल को, अपने डेफिसिट को ख़राब नहीं कर सकता। सेकेंडली, जब आप 14 घंटे तक, 12 से 13 घंटे तक भूखे रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी मेजरली फैट सोर्सेज को टैप करने लग जाती है किसी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो अगर मैं रात को 12 बजे लास्ट अपनी मील लेता हूँ, तो अगले दिन सुबह 12 बजे तक मेरी बॉडी में से ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे डिप्लीट हो जाते हैं। सो उसके बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं जो कोई भी एक्टिविटी करूँगा उसमें मेरे मेजरली फैट सोर्सेज यूज़ होंगे। अब ऐसे में प्रोटीन आपको पूरा, ऐसे में क्या होता है कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मसल ब्रेकडाउन या फिर मसल लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा।
इसलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी हो जाता है। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे कि जब भी आप कोई मील ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी मील लूँगा तो मैं अपनी मील में पहली प्रेफरेंस जो रखूँगा वो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की 150 ग्राम है, सो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को काउंट करता हूँ तो उसके अंदर मेरा 24 ग्राम प्रोटीन हो जाता है, करीब 24 ग्राम प्रोटीन वो हट गया तो 125 ग्राम प्रोटीन मेरे पास कंज्यूम करने के लिए बचता है, जो मुझे 2 या 3 मील्स में कंज्यूम करना है। अब वो 2 या 3 मील्स मैं किस तरह से लेता हूँ, सबसे पहली मील में मैं अपना अगर 40 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ, फिर डिनर के टाइम पे मैं 40 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ, और रात को सोने से पहले दूध के अंदर प्रोटीन मिला के मैं 1 स्कूप ले लेता हूँ। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं रात को 200 ml दूध ले रहा हूँ, तो 200 ml दूध को मिला के मेरे पास 24 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम प्रोटीन के करीब वहाँ से हो जाता है। बाकी अगर कुछ सोर्सेज हम लोग कंसिडर करते हैं दिन में कि जो मेरे को बाकी फूड सोर्सेज से मिल जाता है, जैसे अभी जो भी होगा, जो भी मैं दिन में खाऊंगा, या मैं कुछ ओवर ईट भी करता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है कि मैं ओवर ईट कर सकता हूँ। अभी तक मैंने कैलकुलेटेड हिसाब बताया तो मेरा 150 ग्राम प्रोटीन, 140 ग्राम प्रोटीन करीब मेरा यहाँ से हो गया। 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा पोस्ट वर्कआउट मील से, ठीक है। फिर अगर 40 ग्राम के स्कूप्स मैं 40 ग्राम के 3 डिवीजन में मैं प्रोटीन इनटेक कर रहा हूँ, तो 150 ग्राम के करीब पूरा हो जाता है। तो यहाँ से मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, कैलोरी कंजप्शन पूरा हो गया, और मैं अपने फैट सोर्सेज को भी टैप कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को फ्रीडम क्या रहता है कि मैं अब अगर अभी मैं कुछ खाता हूँ, उसके बाद मेरे पास ओवर ईटिंग करने का या मेरे को कुछ अपना फेवरेट खाना है, तो मेरे को उसकी फ्रीडम मिल जाती है, राइट। ये तो हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग की पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि आपको 16 घंटे भूखा रहना पड़ता है। अब 16 घंटे भूखा रहना हर इंसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हर इंसान को ये डाइट सूट नहीं करती है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, 6 बजे से लेके 10 बजे तक मेरे लगातार वर्कआउट सेशंस रहते हैं। तो सुबह मैं चाहते ना चाहते हुए भी अपनी मील्स नहीं ले सकता, बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्केड्यूल फुल पैक रहता है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, फिर मुझे दिन भर के काम करने होते हैं, जैसे आज मैंने कपड़े धोए हैं, ऐसा कुछ भी काम आ जाता है तो वो काम करना होता है, नहीं तो फिर अपना आप लोगों से बात करनी होती है, कुछ भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात करनी रहती है। इसके बाद देखते देखते 2 बज जाते हैं या 1 बज जाता है। अब फिर इस वजह से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर स्विच करा, क्योंकि अगर मुझे अपनी मील बनानी है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए इस टाइम बेस्ट है, क्योंकि 1 बजे तक मुझे वैसे भी नहीं पता लग रहा है। 1 बजे के बाद मेरे को 3 बजे तक अपने आप को स्ट्रेच करना होता है, 3 साढ़े 3 बजे तक फिर मैं अपनी मील बना के प्रिपेयर करके खा सकता हूँ। सो वो चीज़ मेरे लिए एडवांटेजेस है, आपके लिए होगी या नहीं होगी ये आपके ऊपर बात होती है, राइट। और ये थोड़ा सा पुराना अगर आप देखोगे तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, या हमारे जो गोइंग बैक टू व्हेन टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर, जब लाइट नहीं थी हमारे पास रात को, सो क्या होता था, लोग सुबह उठते टाइम, सुबह जब दिन निकलता था, सूरज निकलता था, उस टाइम उठते थे, ठीक है। उस टाइम उठने के बाद वो लोग शिकार पे जाते थे, शिकार पे जाने के बाद वो लोग कुछ लेके आते थे, जो भी उनका हंटिंग वगैरह करके एनिमल्स को मार के या किसी भी चीज़ को अपना फूड लेके आते थे, घर लाके उसको प्रिपेयर करते थे, ठीक है। अब कंसिडरिंग अगर गर्मियों का टाइम है, सुबह 5 बजे दिन उग गया, वो लोग गए हंट करके लाए, 8-9 बजे तक उन्होंने हंट किया, घर लेके आए, 10 बजे उन्होंने अपनी पहली मील ली, ठीक है। 10 बजे से लेके फिर उसके बाद उन्होंने दोपहर अपना जो भी फार्मिंग वगैरह काम था या जो कुछ भी था वो करा, और शाम को 6 बजे तक वो लोग खाना अपनी लास्ट मील ले लेते थे और अंधेरा होने से पहले सो जाते थे। सो दिस इज समथिंग विच वी आर ओल्डर जनरेशंस हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसलिए ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल नहीं है, राइट। जस्ट इन केस आपको ये चीज़ सूट करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ये आपको फैंसी चीज़ें खाने के लिए अलाउ करती है या आपको अलाउ करती है आपकी ओवर ईटिंग के लिए, आपके हैबिट्स के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको सूट करेगी। आपका स्केड्यूल इस हिसाब से होना चाहिए, आपका वर्कआउट, आपकी डाइट उस हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, क्या आप उतना प्रोटीन खा सकते हो, राइट। अब बात करते हैं मेरी मील की। सो सबसे पहले जो मैं खाने वाला हूँ वो है मेरे पास है यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड चिकन एंड समवॉट अबाउट 150 ग्राम्स 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, ओके। सो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, और ब्राउन राइस है तो फाइबर और प्रोटीन दोनों चीज़ होगी। अब मेरी बॉडी पिछले कई घंटे से फास्टेड स्टेट में है, तो मैं अभी जो कुछ भी खाऊंगा मेरी बॉडी उसे बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करेगी।
सो दिस बिकॉज आई नीड फाइबर ताकि मेरा डाइजेशन ख़राब ना हो, और दिस बिकॉज आई नीड प्रोटीन। इसके साथ मैं यूजुअली सैलड कंज्यूम करता हूँ, बट आज मेरे घर में ख़त्म हो गया था और मेरे पास लेने जाने का मन नहीं था मेरा, मैं बहुत आलस में था। सो सैलड्स हम शाम को कंज्यूम कर लेंगे, पर अभी प्रोटीन एंड कार्ब्स, राइट। आज मेरा एक्टिव कार्डियो का डे है, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं बॉक्सिंग करूँगा, ठीक है, थोड़ी सी किक बॉक्सिंग है, कुछ भी कंडीशनिंग करेंगे हम लोग आज, और मैं जिम नहीं जाऊँगा आज, सो उस चीज़ का हम लोग देख लेंगे, राइट। सो इसके बाद फिर मिलते हैं आपको वर्कआउट के टाइम पे, एंड आई एम गोना हैव माय मील, यू हैव योर्स एंड कीप केयर ऑफ योर डाइट। अरे गर्मी आज उमस है फिर से है मेटाबॉलिज्म से बढ़ जाता है। अच्छा, एनर्जी रिलीज हो रही है तेरे अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देख लो उल्टी तो नहीं कर देगा जगत तक। यूरेनियम सा फील करता हूँ इस टाइम। है कैसा हो, उसकी फीलिंग कैसी हो? किसकी? यूरेनियम अच्छा फीलिंग। केमिकल कहाँ, बहन का लोड़ा। नहीं है। अच्छा सॉरी, काट दिया ये वाला काट देना भाई। हर बहने वाली भी तो थी, क्रॉप कर देना। हर्ष बेनीवाल पर अच्छा कंटेंट बनाता है, कई बार उसका कंटेंट था बढ़िया। उसकी वो सबसे बेस्ट, समझ रहे हो, वो वाली बहुत अच्छी लगी, और उसकी सोंटी पॉपुलर वाली अच्छी लगी मुझे। सबसे बेस्ट उसकी वो लगी दारू विद डैड, सबसे जैन उसके 1 और 2 ऐसा पार्ट है एकदम। द कंड ब्रो, कंड पैल ब्रो, हां कंड पैर, कंड पैल, कंड से मिला जुला नाम है मेरे पास, ले ले। कॉल मी कंड, वाह बहन के। हाँ वो बड़ा गड़ा था। Yo people, so finally reached home. मैंने ब्लड दिया, 2 यूनिट के करीब मैंने दिया, और अंकित का प्लाज्मा गया, सो अंकित ने प्लाज्मा दिया। अभी आए हैं घर पे, वी रिसीव्ड सम कुरियर्स, कुछ चीज़ें आई हैं, तो उनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या आया हमारे पास। सबसे पहले भाई ये बॉक्स देखते हैं, इसके अंदर क्या है। My favorite weapon of unboxing. ओके, सो ये भेजा है मुझे मोजो बॉक्स वालों ने। What have they sent me? Find your mojo inside. All right. बहुत सारी सेलिब्रेशन वाली पत्तियाँ, और सेलिब्रेशन वाली पत्तियाँ, और ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली पत्तियाँ, और ज़्यादा, और ज़्यादा। मतलब कितने खुश हैं ये लोग मेरे को सामान भेजे, देख लो भाई साहब, इतना खुश मैं अपने आप सामान लेके नहीं होता जिंदगी में। एक भेजा है इन्होंने हमें पॉकेट वैक्स, सेटवेट वैक्स फ्रॉम सेटवेट। ओके, ऑयली स्किन स्टार्टर पैक PHY मेन। इसके अंदर है हमारा एक्ने फाइटिंग फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। नाइस नाइस। ये भेजा है इन्होंने मेरे बालों के लिए। ओके, सो शैम्पू कंडीशनर फ्रॉम बायोसाइंस, और ऑनियन वाला है ये, रेड ऑनियन वाला। तो मैंने सुना है कि ऑनियन बहुत अच्छा होता है, मैंने कभी लगाया नहीं, बट हर्ड इट। फिर आया है एक्स से डुअल एक्शन टेस्ट इनसाइड मिनी टिकट डिओड्रेंट जो आता है। Long lasting fragrance. Take the test window. क्या है ये? Spray your deo on any of the squares and watch it do nothing. Now spray X on other square and watch its magic of dual action technology. अच्छा ही
इसको करेंगे बाद में। और भी कुछ है क्या? और भेजा है मुझे मोजो बॉक्स वालों ने लेटर। चलो ठीक, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को बाद में टेस्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये कुछ आया है मुझे क्लास प्लस की वजह से। For those who don't know, मेरी जो ऐप है जिसमें मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज देता हूँ, वो ऐप क्लास प्लस हैंडल करता है। क्लास प्लस इज द वन हू डेवलप्ड दैट ऐप फॉर मी। सो या मी एंड क्लास प्लस टुगेदर, और ये मुझे क्लास प्लस की प्रोजेक्ट है। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। What do we have? Alright. 2 t-shirts हैं. That's great. अगर ये Kushal Fitness, okay. As you guys can see this, Kushal Fitness powered by ClassPlus. Alright, this is good. मैंने 2 भेजे हैं. This is actually nice. यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ ऐसे टी-शर्ट्स बनवाई जाए जिसका हमारा लोगो हो। ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर, पीछे लिखा हुआ ये मुझे ज़्यादा बेटर है ना। इसको अब आप लोग बताओ, ये वाला ब्लैक है और ये वाला वाइट है, इसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है पहनने में, और आप कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है कमेंट करके बताना। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ ये मैंने मंगवाई थी, ये 2 चीज़ें मैंने अजियो से ऑर्डर कर रखी थी। इसे मैं सो रहा हूँ, मुझे लगेगा कपड़े बॉक्स करते हैं, सबसे ज़्यादा पेट लगा रहा है, चाकू से कपड़े ही ना। What the fuck is this? तो मुझे लगा साथ में, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मजाक हो रहा है। जॉगर्स इन शर्ट पॉकेट मीडियम, तो यार रिटर्न करूँगा, मुझे पसंद नहीं। मैं सोचा था ये लाइटर कलर में होगा। शर्ट है, शर्ट मैंने मंगवाई, पता नहीं मेरा मन करा, मैंने कहीं पे देखा कोई ब्लैक टैटू शर्ट इसको पहनते हुए, सो आई ऑर्डर्ड दिस। देखते हैं कि ये कैसी आई है। ये कॉलर बटन है इसका, वो है सिंपल, और बाकी है So this is how this shirt looks on me. Now you guys can comment and tell me कि ये कैसी लग रही है. Should I keep it? Should I return it? Should I go for something else? You have any recommendations? वो भी आप बता सकते हो. Yes guys, so this was our unboxing. This was my vlog for the day. And ये एपिसोड यहीं ख़त्म कर रहा हूँ. अगर आपको जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई हो, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड इसको यूज़ कर सकता है या आपके किसी काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको कपड़ों के बारे में कोई सजेशन है, मैं क्या ऑर्डर कर सकता हूँ, या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा आइडिया है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसा जो आप जानना चाहते हो, सो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। आई नो आप सपोर्ट कर रहे हो, बट अभी और सपोर्ट की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट बैक इनटू द गेम, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।